सम्यक दर्शन तो सांप छछूंदरों को भी हो जाता है, कुत्ते बिल्लियों को हो जाता है, छिपकली को हो जाता है। अरे ऐसे है कि जो चाहे प्राप्त कर ले सम्यक दर्शन, जिस किसी को हो जाता है। लेकिन सम्यक दर्शन पाने के बाद तुम्हारा कल्याण होगा ये कोई नियम नहीं। सम्यक दर्शन है लेकिन कल्याण का मार्ग नहीं खुला, क्योंकि सत्य खतरनाक सिद्ध होगा। सम्यक दर्शन पाकर के भी तुम भटक जाओगे। इसलिए कितनी बड़ी आचार्य ने कही, तुरंत जाकर सत्य के पीछे संयम लगा दिया। सत्य जानने योग्य है, प्रत्येक सत्य क्रिया के योग हो, प्रत्येक सत्य आचरण के योग हो। ये आज का संयम तुम तुम्हें बताएगा बात कर रहा है। और ये भी बता है महानुभाव, सत्य के बिना कल्याण भी नहीं है। ये भी सत्य है, सम्यक दर्शन के बिना या बिन ज्ञान चरित्र, इस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चरित्र बेकार है। लेकिन इस सम्यक दर्शन होने के बाद भी अनर्थ कर सकता है, अनर्थ से नहीं बचाता। सत्य का ज्ञान होकर अनर्थ कर रहा है, सत्य को जानता हुआ अनर्थ कर रहा है। शायद सम्यक दर्शन हो गया, फिर भी भाई को मारने के लिए चक्र चला दिया। अब देखो, सत्य था उसके बाद, सम्यक दर्शन था उसके बाद, वो भी जानता था कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता। फिर भी उस सत्य ने, सुदर्शन चक्र है, मार देगा, चला दिया चक्र। सत्य के साथ, सम्यक दर्शन के साथ संयम नहीं था। सम्यक दृष्टि भी भाई की हत्या कर सकता है, सम्यक दर्शन हत्या करा सकता है, कोई रोकने वाला नहीं। सम्यक दर्शन है, शायद सम्यक दर्शन है, और भाई की हत्या कर रहा है, मर्डर करने के लिए तैयार हो गया। शायद सम्यक दर्शन है, पांडवों ने, ताश्री सम्यक दृष्टि थे, पांडव तो सम्यक दृष्टि थे ही। सम्यक दृष्टि एक दूसरे के प्राण लेने को तैयार है। सम्यक दर्शन क्या कर लिया? सम्यक दर्शन ने भाई और भाई के संबंध तोड़ा दिए। सम्यक दर्शी ने ताश्री को भी हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। सम्यक दर्शन कुछ नहीं कर सकता। क्या छलनी बनाई एक सम्यक दृष्टि ने सम्यक दृष्टि को, किस तरह से युद्ध में घसीटा एक सम्यक दृष्टि ने सम्यक दृष्टि को। दोनों सम्यक दृष्टि थे, गांगेय और पांडव, दोनों सम्यक दृष्टि, दोनों सेनाओं में सम्यक दृष्टि मौजूद थे। लेकिन दोनों सेनाओं में युद्ध हो रहा है, दोनों सेनाएं एक दूसरे को मारने को तैयार है। सम्यक दर्शन क्या कर रहा है? सम्यक दर्शन कह रहा है कि मैं जानता तो हूं कि कोई किसी को नहीं मार सकता, तो मार रहा है। बोले मैं क्या करूं, मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये गलत हो रहा है। हाँ मैं जान रहा हूं गलत हो रहा है, तो रोको ना। नहीं, मैं रोक नहीं सकूंगा। सम्यक दर्शन कहता मैं रोक नहीं सकूंगा। हाँ मैं जान रहा हूं कि गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, रोको ना। नहीं, मैं नहीं रोक सकता, मैं सत्य हूं, मैं सम्यक दर्शन हूं। सम्यक दृष्टि, शायद सम्यक दृष्टि, भरत बाहुबली लड़ने को तैयार हो गए, एक दूसरे के प्रति क्या गजब का भाव। उधर उनके पिता श्री समोषण लेके घूम रहे हैं, उधर तीर्थंकर भारत दुनिया में उपदेश दे रहे हैं, और उनके दोनों भाई ताल ठोक रहे हैं, आजा तू भी कम है तो मैं भी उसी बाप का बेटा हूँ। दोनों कह रहे, भरत कहता है मैं भी आदिनाथ के बाप का, बाहुबली कहता मैं भी उसी बाप का हूँ, और बाप बेचारा उपदेश दे रहा है, कमरा दे रहा है। ये सम्यक दर्शन के बाद यदि संयम को नहीं लाते तो भरत बाहुबली युद्ध होते रहते। गजब की, इतना निकृष्ट उदाहरण। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि की बात नहीं कर रहा, सम्यक दृष्टि होकर इतना नादान, इतना बावलापन, इतना अज्ञानता। और 3 युद्ध के बाद भरत चक्रवर्ती तो और पागल हो गया, अन्यायपूर्वक सत्य चढ़ा दिया सम्यक दृष्टि ने सम्यक दृष्टि के ऊपर। सम्यक दृष्टि ने सम्यक दृष्टि के ऊपर चक्र चला दिया। वो तो बाहुबली का पुण्य था, बच गया, नहीं तो निपट जाता। चौथे काल में मैंने शास्त्रों में पढ़ा, कितने सम्यक दृष्टियों ने सम्यक दृष्टियों की हत्या की है। सम्यक दृष्टि ने सम्यक दृष्टि की, और मालूम था कि सम्यक दृष्टि है, मालूम था, फिर भी सम्यक दृष्टि उसको मारने के लिए कर रहा है। जान रहा था कि सम्यक दृष्टि है, लेकिन फिर भी मैं होगा सम्यक दृष्टि। अरे तुम भी सम्यक दृष्टि हो, बोले होंगे, हम उसको निपटाएंगे। सम्यक दर्शन कभी अनर्थ से बचा ही नहीं सकता, सत्य कभी तुम्हें अनर्थ से बचा ही नहीं सकता। सत्य विज्ञान के समान होता है, कुछ मतलब नहीं। वो तो नया खोज रहा है तो खोज रहा है, कोई मतलब नहीं। उज्ज्वल कुंदकुल स्वामी की एक शैली देखिए, जहां जैसे व्यवहार की बात कहेंगे तुरंत उसी गाता में निश्चय कह देंगे, और निश्चय की कहते डर जाते कि गड़बड़ नहीं हो जाए, तुरंत व्यवहार को लाते। यानी वो ये चाहते हैं ना तो तुम एक कदम इधर झुको ना एक कदम इधर झुको। तलवार भी चलाओ तो चलाओ, ऋषभदेव ने दी थी ना, कोई गलत नहीं, सब सत्य है, 5 पाप सत्य थे, क्योंकि सब करने योग्य है, सब किए जाते हैं, अनर्थ हो जाता है। सत्य के ऊपर संयम चाहिए, असत्य के ऊपर संयम होता ही नहीं।
असत्यवान मिथ्या दृष्टि को संयम होता ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि के जैनागम में कहीं संयम ही नहीं कहा, बाहर से संयम ही है, उसको असंयमी की कोटि में डाला। जो मिथ्या दृष्टि है वो कितना भी संयम पाले, मार्गणा में तो वो असंयम में ही आएगा, असंयम में आएगा। लेकिन सत्यवादी सम्यक दृष्टि के लिए संयम है, मिथ्या दृष्टि के लिए संयम नहीं है। सत्यवादी के साथ संयम चाहिए, जो सत्यवादी नहीं उसके लिए संयम भी नहीं हो सकता। कल के धर्म के संबंध में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सत्य धर्म नहीं होता तो तुम संयम के अधिकारी नहीं होते। सत्यवान के लिए संयम चाहिए, सम्यक दृष्टि को संयम चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि है, ताकतवान है, शक्तिमान है। संयमी कमजोर के लिए चाहिए कि बलजोर के लिए? जो जितना ताकतवान होगा उसके लिए उतना ही संयम चाहिए, क्योंकि बिगड़ गया तो बर्बाद कर देगा, क्योंकि ताकतवान है। मैंने कहा ना, जो जितना बड़ा होगा उतना ही उससे सावधान रहना है। अजैनों को उतना सावधान नहीं रहना, जैनों को सावधान रहना है, क्योंकि तुम 16 के हो। वो तो 17 का है, उसको क्या सावधान रहना? वो तो सत्या का है, 17 का है, उसको तो आगम नहीं कर दिया, वो तो 17 का है, उसको तत्व की प्रतीति नहीं है, वो सत्य तक पहुंच ही नहीं सकता, वो तो मिथ्यास से ग्रसित है, वो तो वैसे ही पड़ा हुआ है। चारों तरफ का वातावरण 17 का है, मिथक है, मिथ्या है, उसके लिए क्या संयम? कौन को सावधान रखना है? जिसने 16 के कपड़े पहन रखे हैं, 16 के कपड़े जिसने पहने हैं उसको सावधान रहना है, 17 वाले को नहीं। सबसे ज्यादा मोक्ष मार्ग में 16 के कपड़े किसने पहने हैं? ये धागे भागे कपड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चमड़े रूपी कपड़ा की बात कर रहा हूं। ये भी कपड़ा ही है, ये भी कपड़ा ही है, शरीर भी आवरण ही है आत्मा के लिए, तभी तो इसको परिग्रह में रखा है, तभी तो इसका त्याग करना पड़ता है, लेकिन इसका व्यवस्था अलग है। सबसे ज्यादा 16 का साधु है, और सबसे ज्यादा संयम यदि किसी को रखना है तो साधु को। जितने बड़े हो जाते ना वे ज्यादा देखते हैं, सबसे ज्यादा भगवान देख रहे हैं। सत्यवादी सत्य कहता है देखने की वस्तु है, मैं देखूंगा, कोई नहीं रोक सकता। शब्द है सुनने की वस्तु है तो सुनूंगा, मुंह है तो बोलूंगा, पैर है तो चलूंगा, हाथ तो सत्य कहता चलेगा। संयम धर्म कहता है आज देखना, सत्य सब कुछ देखने को कहता है, और संयम कहता है ब्यूटी व्हाट नो टच। सुंदरता देखने की वस्तु है, छूने की नहीं, ये संयम ने बंधन लगा दिया। देखो ना कौन मना कर रहा है? सर्वज्ञ भगवान सब देख रहे हैं, बट नो टच। प्रदर्शनियों में लिखा रहता है, जब बहुत सुंदर वस्तु रखी रहती ना प्रदर्शनी, बोले साहब आप देखिए ये बहुत सुंदर है, व्हाट नो टच, डोंट टच, नो टच, कुछ भी छूना मत, छूते ही बस सुंदरता खत्म हो जाएगी। कहता है सत्य सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। यदि आज संयम नहीं होता तो सत्य इतना सुंदर था, दुनिया उसको गंदा कर डालती।